हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो पार्ट 3 है उसे कंप्लीट करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो संगठन है वो है यूनेस्को। और इसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसका फुल फॉर्म होती है, यही है हिंदी में। फिर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। इसके सदस्य देश 195 हैं और 195वां जो सदस्य देश है वो है फिलीपींस। और इसके 8 सहयोगी देश हैं। 8 इसके यूनेस्को के सहयोगी देश है। और इस यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और फिर है यूनेस्को की पहली जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। फिर है यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे जोलो है। और 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के द्वारा इसे चयनित। फिर कुल यूनेस्को जो है कुल 1223 स्थल है। जुलाई 2021 तक इसका चयन कर चुका है। विभिन्न देशों से यूनेस्को स्थल चुनता है। फिर सर्वाधिक स्थल है इटली में है 60 स्थल है यूनेस्को के। फिर चीन में 69 हैं। और भारत में पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया था। और यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश शामिल है। और यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा है। और भारत में यूनेस्को के द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं अब तक। और फिर है यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का एक आइसलैंड है। फिर है अगला संगठन है G7, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और इसके जो सदस्य देश हैं जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली है। और रूस 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रोमिया पर कब्जा करने की वजह से बाहर हो गया था। फिर 2023 में सम्मेलन की अध्यक्षता जापान हिरोशिमा में और 2024 में सम्मेलन की अध्यक्षता इटली ने की थी। फिर अगला जो संगठन है वो है G20, जो 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का समूह है। और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है वो इसमें शामिल है। भारत 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता की थी। फिर G20 2023 का सम्मेलन है वो G20 2023 का सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ था। और 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत थे। फिर अगला जो संगठन है वो है AIIB और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। फिर अगला संगठन है G4, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी और UN में स्थायी सदस्यता के लिए। और इसमें जो सदस्य हैं वो है भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। फिर अगला जो संगठन है वो है G77, और जिसकी स्थापना 15 जून 1964 में हुई थी। और G77 समूह है विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूह की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा समूह है। फिर आगे है इसके कार्यकाल में विश्व के कई शहरों में कार्यालय विश्व के कई शहरों में है, जैसे जिनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वाशिंगटन DC में इसके प्रमुख कार्यालय स्थित है। फिर अगला पॉइंट है जिनेवा में मुख्यालय वाले संगठन के स्वतंत्र संस्थापक सदस्य थे, लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों में हो गया है। पाकिस्तान के पास 2021 तक की अध्यक्षता थी। फिर है रेड क्रॉस है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके संस्थापक हैं 1863 में हेनरी ड्यूनेट इसके संस्थापक थे रेड क्रॉस की। और इसका मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और इसको 3 बार नोबेल मिल चुका है, एक तो 1917 में, फिर 1944 में, फिर 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर है इंटरपोल
इंटरपोल जिसकी स्थापना 1923 में और इसका मुख्यालय लियोन्स में है। और फिर है अरब लीग, जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका एक संगठन है। इनकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। फिर है अंकटाड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय जेनेवा में है। अध्यक्ष रेबेका ग्रीन्सपैन है और जो पहली महिला है। और इस अंकटाड का सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है और अंकटाड के सदस्य हैं वो 195 हैं। फिर आगे हैं UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष असीम स्टेनर है और मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है UNDP। फिर अगला है यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में और इसका मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और प्रमुख हैं वो टेड्रोस एडहोनम है, पहले अफ्रीकी हैं। और फिर यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी और भारत में इसका पहला कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय भारत में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। और मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया था। फिर अगला संगठन है क्वाड QUAD और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है। स्थापना हुई थी इसकी 2007 में। सदस्य देश हैं 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। फिर अगला जो संगठन है वो है SCO, संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सदस्य देश है वो है 9, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है वो इस SCO का 9वां सदस्य बना था। फिर भारत 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता की थी और वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2022 से 23 के लिए SCO के पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुआ था। फिर है WHO और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रमुख हैं वो है टेड्रोस एडहोनम घेब्रेयेसस और ये पहले अफ्रीकी हैं इसके अध्यक्ष बनने वाले। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में 48 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और पहली स्वास्थ्य सभा है वो 1950 में हुई थी और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO के सदस्य देश हैं वो है 193 सदस्य देश हैं। और फिर अगला जो संगठन है वो है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। फिर अगला संगठन है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्थापना 1951 में हुई थी। फिर है वर्ल्ड जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्थापना 1967 में हुई थी। फिर है FAO, स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय इटली रोम में है। और खाद्य पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर पर इसके 16 अक्टूबर को या उसके आसपास प्रस्तुत किया जाता है। फिर अगला संगठन है UNFCCC और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। जलवायु परिवर्तन के लिए इसको अपनाया गया था और 1995 से सचिवालय वोन, जर्मनी में है। फिर अगला है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है और इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं वो इंगर एडरसन हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कंप्लीट हो गए हैं और आगे जो हम इस स्टैटिक जीके का फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।